हैं, फिर भाजपा उनको किस चीज़ का डर दिखाती है कि चले जाते हैं। आज देखिए ना बीपीएससी परीक्षा का क्या हुआ, हर जगह सीट बेचे गए, अध्यक्ष के द्वारा, उनके सचिव के द्वारा। इतना दिन से छात्रों का ये चल रहा है, धरना चल रहा है, कभी लोग सूद लेने भी नहीं गया और उन पर पानी, इस ठंडे के दिनों में पानी का फव्वारा फेंकवाया जाता है। क्या क्या नहीं किया जाता है, छात्रों को टॉर्चर किया। वही पटना का एक खान सर हैं जो छात्रों के समर्थन में गए थे, अरेस्ट किया गया। बेचारे अच्छा पढ़ाते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, आप भी जान रहे होंगे। यही सब बात है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं भी मोतिहारी में हूं और मोतिहारी में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं और सैदुर रहमान सर हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है इसी बार 2025 में होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और कांग्रेस 18 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार में। सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे रहमान साहब से कि किस तरह की तैयारी है मोतिहारी, बेतिया, इस क्षेत्र का लोकसभा चुनाव का भी परिणाम आप लोग देखे। और हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। और पहला नंबर की सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी, आपकी भी चंपारण की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। पहला सवाल ये रहेगा कि 18 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, उनको कैसे स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से, हम लोग का टारगेट है 5000 लोगों को ले जाना पटना। 5000 लोग को हम लोग को ले जाने का लक्ष्य है, मैंने पूरे पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से। चलिए, अब हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, गठबंधन की चुनाव होगी। कई सारे मतलब कि पब्लिक को लोग प्रलोभन भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग की ज़मीनी तैयारी क्या है? हमारी ज़मीनी तैयारी, हमारा संगठन यहाँ बहुत मजबूत है जी। और हमारे जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय जी के नेतृत्व में पूरा संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारे यहाँ 27 प्रखंड हैं और एक महानगर है, तो 2800 जगह हमारा संगठन बहुत अच्छे से मजबूत है। और हम लोग अपने हर क्षेत्र में हमारी तैयारी है। पार्टी का जो निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा, हम हर जगह, हम अपने पूर्वी चंपारण में 12 जगह मजबूत है। क्या विधानसभा का चुनाव है, हर नेता कार्यकर्ता को एक इच्छा होती है कि एक बार मुझे भी मौका मिले लड़ने का, तो क्या इस का मंसूबा बना कर रखे हुए हैं आप? क्यों नहीं, कोई राजनीति काहे के लिए करता है, राजनीति में अपना समय क्यों देता है? सबकी चाहत होती है कि हम भी विधायक और सांसद बने, इसी के लिए वो अपना समय देता है, संगठन पे, पार्टी पे, लोगों के बीच में लोगों की सेवा करता है। सबका लक्ष्य यही है। आखिर क्यों, मतलब कोई अपना किसी भी पार्टी में कोई अपना समय क्यों देगा? सबका होता है अपना। चलिए, हम बात कर रहे हैं जो अभी सत्ता पक्षी जो सरकार है, इस सरकार में जैसे ही आप लोग की गठबंधन की सरकार आई तो रोजगार का मेला लगा, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई तो रोजगार पे लोग मतलब मंसूबे, रोजगार के मंसूबे उन लोग का दिख नहीं रहा है सही से। दूसरा नंबर है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे, आपको भी सुनने को मिलेगा, पटना में बीपीएससी छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज होते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन का वार किया जाता है। कई सारे छात्र घायल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगभग 8-9 दिन से पीके, प्रशांत किशोर, आमरण अनसर पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो छात्र के हित में क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, बिहार में 20 साल से लगभग एनडीए की सरकार है और नीतीश जी कुछ दिनों के लिए हम लोग के साथ आते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी से जब नाराज़ होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको टॉर्चर करते हैं, तब वो हम लोग के साथ कुछ दिनों के लिए चले आते हैं। फिर क्या होता है कि वो भाग के चले आते हैं और ऐसा भागते हैं कि पता ही नहीं चलता है लोग उनको क्या क्या बोलते हैं। पलटू चाचा क्या क्या बोल, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारी जनता जान रही है। छवि उनकी पहले थी, आए थे तो कुछ काम किए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है कि जब भाजपा के लोग उनको टॉर्चर करते हैं तो भाग के कुछ दिनों के लिए हम लोग के यहाँ चले आते हैं। फिर भाजपा उनको किस चीज़ का डर दिखाती है कि चले जाते हैं। आज देखिए ना बीपीएससी परीक्षा का क्या हुआ, हर जगह सीट बेचे गए, अध्यक्ष के द्वारा, उनके सचिव के द्वारा। इतना दिन से छात्रों का ये चल रहा है, धरना चल रहा है, कभी लोग सूद लेने भी नहीं गया और उन पर पानी, इस ठंडे के दिनों में पानी का फव्वारा फेंकवाया जाता है। क्या क्या नहीं किया जाता है, छात्रों को टॉर्चर किया। वही पटना का एक खान सर हैं
जो छात्रों के समर्थन में गए तो उनके अरेस्ट किया गया। बेचारे अच्छा पढ़ाते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, आप भी जान रहे होंगे। यही सब बात है। सर ये बताइए कि इधर पूर्वी चंपारण की बात करें या पश्चिम चंपारण की बात करें तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, आप लोग का क्या टारगेट है? पूरे विधानसभा सीट क्या? हम लोग देखिए, टारगेट हम लोग का क्या, हम लोग का तो टारगेट सब पे है, लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और कांग्रेस के आला कमान का हम होगा। सीट जीतने की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को टिकट मिलेगा, हम लोग मजबूत स्थिति में रहेंगे। मजबूत स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सीट मिलने की संभावना है आपके अंदाज से? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में हम लोग को 4 से 5 सीट मिलेगा, अगर गठबंधन रहा तब। गठबंधन रहा तो? हाँ। नहीं तो पूरा पर लड़ेंगे। तो अगर गठबंधन, ये हम कैसे कहें कि नहीं रहेगा, ये कहना बेमानी होगी। हमारा, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता सब लोग चाहता है कि हर सीट पे चुनाव हो, चूँकि सब किसी को लड़ने का मौका मिले। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की, यहाँ की जनता की मूलभूत क्या ज़रूरत है? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, आम पब्लिक से 1 to 1 मिलते हैं, तो क्या क्या समस्या है कि अगर आपकी सरकार हर क्षेत्र में मूलभूत ज़रूरत है। अभी सड़क भी, अभी रूरल एरिया में जाके आप देखिएगा, अभी हम लोग चल रहे हैं, अब ट्रैफिक, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, कितनी ट्रैफिक दिखी आपको, ये सब दिख रहा है। तो ये सब प्रशासन की भी कमी है और सरकार की भी कमी है। और ग्रामीण इलाकों में अभी सड़क की भी काफ़ी दुर्दशा है, ये सबसे इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। कभी कभी नीतीश जी के शिक्षा सचिव थे ये के पाठक जी, तो उनका तुगलकी फरमान जारी हो जाता था शिक्षकों पर। छात्र नहीं जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आपको क्या आप लोग को भी समझ में आता था क्या कि क्या है ये, कैसे? तुगलकी फरमान तो जारी होता था। तो यही सब बात है। दूसरा क्या कहा जाए, बहुत जल की समस्या है, खेती, किसानों की भी समस्या है। किसान तो सबसे बड़ा जुआ खेलते हैं। फसल अच्छी हुई तो उनका काम चल जाता है, अगर फसल बर्बाद हुआ तो सारा चीज़, उनका सारा जमा पूंजी चला जाता है एक ही साल में। यही सब है, मूलभूत समस्या है। सर ये एरिया जो है ना, बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो बाढ़ग्रस्त के लिए इतनी दिनों से सरकार मतलब है, अब देश की आज़ादी के बाद अगर बाढ़ग्रस्त कोई समस्या समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती, अगर सरकार चाहे तो? बिल्कुल समाप्त हो सकती है। बरसात के दिनों के आगमन के पहले सब चीज़ की व्यवस्था अगर ढंग से की, देखिए बाढ़ आना भी जरूरी होता है, लेकिन उसकी अगर व्यवस्था समय से पहले कर ली जाए कि इससे बहुत ज़्यादा फसल को क्षति ना हो, तो देखिए बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, इससे सरकार का, लेकिन सरकार को इसकी मूलभूत व्यवस्था करनी चाहिए कि किसानों को नुकसान ना हो। यही हमारा कहना है। जैसे कि बाढ़ग्रस्त यहाँ होता है, अगर बाढ़ में किसान अगर परेशान हो गए, किसान की जो फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए क्या सरकार यहाँ कंपनसेशन करती है क्या? बहुत कम। अभी तो पैक्सों के द्वारा बहुत कम किया जा रहा है। पैक्स वाले लोगों का बहुत अधिकार सरकार ने छीन लिया है। तो पहले व्यवस्था होती थी, ऐसी बात नहीं है। यही है, बाढ़ से तो किसानों का सारा फसल चला जाता है। उनको बीमा से, अगर उसका फसल अगर जिसका चला गया, उनको बीमा द्वारा सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है, तो कुछ काम किसानों का चल जाता है, बाकी कुछ नहीं। कहेंगे कि 2025 का अक्टूबर-नवंबर में आप लोग तो तैयारी में अभी से लग गए होंगे? हम लोग की तैयारी 5 साल तक रहती है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, 2 साल से हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय जी बने हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से सब कार्यकर्ता खुश हैं, जगह जगह अपना काम कर रहे हैं। आप लोग 18 तारीख को जा रहे हैं पटना? जी बिल्कुल जा रहे हैं, और बहुत अच्छे लक्ष्य के साथ जा रहे हैं कि वहाँ चंपारण अग्रणी भूमिका निभाए, वहाँ राहुल जी के स्वागत में पटना में सदाकत आश्रम में।
कहा जाता है कि नीतीश का जो गवर्नमेंट है, नीतीश सरकार की जो गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर निकलते हैं, गांव घर में सब जगह जाते हैं, बहुत सारी खबर तो आती भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सुशासन की सरकार अब है? ये कुशासन की सरकार हो गई है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार। कल ही आप देखे होइएगा कि छपरा के एक व्यवसायी से वहाँ के एक इंस्पेक्टर ने ही 32 लाख रुपया ले लिया। और ये तो दिख गया है, वहाँ के एसपी ने तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया, तो ये आपको पता चल गया है। ऐसी घटनाएं हर क्षेत्र में, हर जिले में। ये तो एसपी की ईमानदारी थी। अगर ये भी हाँ, बिल्कुल एसपी की ईमानदारी थी कि उन्होंने उसको अरेस्ट कराया और एसपीडी ट्रायल के तहत उसको शायद सजा भी होने वाली है। ये बताइए कितनी गलत बात है। जब प्रशासन ही लोगों से रुपया छीनेगी तो फिर चोर और बदमाश को आप क्या माने इल्जाम लगा सकते हैं उस पर? सीधे दिनादिन से गुंडाई हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा गुंडाई क्या हो सकता है कि प्रशासन खुद कह रहा है कि एक बैग मुझे 32 लाख का भरा हुआ है, दे दो। दो बैग था 32 लाख रुपया उसमें भरा हुआ था। उससे बोला है कि एक बैग मुझे चुपचाप गाड़ी में मेरे रखवा दो, नहीं तो हम तुमको केस में फंसाएंगे कि ये कहाँ से पैसा लेके ड्रग्स बेच के आ रहा है, दारू का रुपया है, ड्रग्स का रुपया है। तो ये सब माने प्रशासन को शोभा देता है क्या? लोग चोर बदमाश को क्या कहेंगे? और फिर प्रशासन में विश्वास कैसे करेंगे? वही बात है, मेन चीज वही है। अब रहने दीजिए, इसको बनाइए। तो क्या बोले? हाँ, अभी बनाएंगे। तो आपने सुना मोतिहारी महानगर के अध्यक्ष असदुर रहमान सर हैं, और इनसे बात आपने कांग्रेस की तैयारी कैसे है 2025 के चुनाव में। ये पूर्णतः विश्वास दिला रहे हैं कि जो 18 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 5 से 10 हज़ार कार्यकर्ता पटना पहुँचेंगे राहुल गांधी के स्वागत में। और 2025 में अगर गठबंधन की सरकार चुनाव होती है, गठबंधन में चुनाव होती है, तो कोई नहीं रोक सकता है 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।